Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video. Will start after my intro. Subscribe नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे कुछ सेकेंड्स के अंदर. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? Okay. तो चलिए आज इस बारे में बात करने वाली हूँ. आज इस बारे में बात करने वाली हूँ कि पिछले 2 दिन से YT के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है. आप सब समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या किस टाइप का हंगामा मचा हुआ है, राइट? कुछ लोग जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर अभी पूरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि YT एक अदालत है और वो अपने घरेलू मसले के ऊपर आके सुलझा सकते हैं. ओके, तो एकदम ही हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. मैंने जैसे आप लोग को बोला है, अपने लाइव में बोला था ये बात मैंने, कि वो ऐसी फैमिली है कि जिस हर एक फैमिली मेंबर का मुंह अलग दिशा में है, वो अलग स्टेटमेंट देते हैं, सब कुछ अलग बात करते हैं. तो कुछ वीडियोस आए, कुछ रिएक्शन चैनल्स ने आप लोग को दिखाया कि कहाँ से क्या बात हो रही है और कैसी चल रही है, राइट? एक औरत ये कहती है कि मेरे पिता ने मुझे अब्यूज किया, बेसिकली गाली दी, हरास किया गाली दे करके, और वो उस वक्त नशे में थे. ओके, विच इज रॉन्ग, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसी बुजुर्ग आदमी का, जिसका इस उम्र में जाकर इस लेवल पे डिफेमेशन किया गया है, जो कि उसकी बेटी के थ्रू ही किया गया है, अगर आप उस चीज की बात करें और इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और यहाँ पे मैं किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं कर रही, किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, किसी आदत का सपोर्ट नहीं कर रही, ये बात मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना चाहती हूँ. तो अगर आप उस बुजुर्ग आदमी का, जिसका एक चैनल है, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मैंने सारे वीडियो नहीं देखे, एक वीडियो देखा था क्योंकि उस जो टाइटल और जो थंबनेल था उससे देखने पे मजबूर कर दिया था कि मेरे घर की औरतें काम नहीं करती, राइट? तो उस इंसान ने वहां पे मेंशन किया था कि सब लोग मतलब के साथी होते हैं, मतलब के रिश्ते होते हैं, मतलब निकला रिश्ता खत्म. वो इंसान बुढ़ापे में आप लोग देखते हैं कि किस तरह से अपनी बेटी के इशारों पे नाचता है. जब इसको बाजार जाना है तो उसको बाजार ले जाएगा, जब इसको अपने घर जाना है अपने घर ले जाएगा. इसका बच्चा संभालना, घर का खाना बनाना से लेकर के हर एक काम वो इंसान करता है. अब यहाँ पे मैं उस इंसान को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही, लेकिन जो एक बड़ी ही लॉजिकल सी बात है अभी मैं वो करने जा रही हूँ. बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, बट लेट मी क्लैरिफाई इट वंस अगेन. मैं यहाँ पे किसी भी हैबिट का, किसी भी बैड हैबिट का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट हर एक इंसान का स्ट्रेस लेवल होता है और उसको हटाने का, उससे निजात पाने का हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है. कुछ औरतें शॉपिंग करती हैं, जी हाँ, शॉपिंग करती हैं, उससे उनका स्ट्रेस बस्टर होता है. कुछ लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, कुछ लोग नेचर में चले जाते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं. लेकिन एक ऐसी आदत भी है जिसको हम कहते हैं शराब पीने की आदत, कुछ लोग उसका सहारा लेते हैं. तो एक इंसान जो इस तरह से सारे काम कर रहा है, अब आप उस बूढ़े इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोचना कि आप उसकी जगह पर हैं और आप पूरे घर का काम कर रहे हैं. आप हर कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर के लोग सब खुश रहें. आपकी एक बीवी है जो किसी काम की नहीं है, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जो किसी काम की नहीं है, जो सिर्फ अपना खाना बना के खाती हैं. उनका अपना अलग ही एक राग है, वो उस पर मैं कभी बाद में आऊंगी, आज नहीं. तो इस इंसान के लिए कौन कितना ज्यादा यूजफुल है वो सोचो. एक बीवी है, किसी काम की नहीं, एक बेटी है, विधवा होके घर पे आके बैठ गई है बच्चे के साथ. एक लड़का है जो जंगल में लड़कियां घुमा रहा है, और दूसरा एक बड़ा लड़का है जो बहुत ही दूर बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं कि घर पे क्या चल रहा है. अब ये एक आदमी जो है वो सारे काम कर रहा है, घर के बाहर के, बेटी को भी लेके जाना, उसके साथ वीडियो में हेल्प करना उसके, क्योंकि बेटी ने बोला है कि मेरे नए घर में खाना तुम बनाओगे, वहां पे खाना बना के उसको पुराने घर पे लेकर के जाना. ये सब कर रहा है. अगर उस इंसान की एक आदत है शराब पीने की, जिससे पूरी फैमिली अच्छी तरह से वाकिफ है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ था, राइट? जिससे पूरी फैमिली अच्छी तरह से वाकिफ है, पूरी फैमिली इस बात से भी वाकिफ है कि वो इंसान शराब पी के कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए घर से बाहर चला जाता है. यू नो, मी टाइम, आइसोलेशन, कभी कभी कि शराब पिया है तो दिमाग में शांति रहे, कोई घर में किट 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 करने वाला ना रहे, बिकॉज दिमाग तो ऑलरेडी
आउट हो ही जाता है ना शराब पीने के बाद. इट्स अ स्ट्रेस बस्टर फॉर सम पीपल. इट्स नॉट अ बिग डील. इट्स समथिंग वेरी पर्सनल. इट इज समथिंग विच इज नॉट टू बी डिस्कस्ड ऑन सोशल मीडिया. अगर घर वालों को किसी की इस आदत से प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं. बट क्या हुआ यहाँ पे? ये हुआ कि वो आदमी पी के बैठा, अगली ने जाके किटकिट की, उसने उल्टा सीधा बोल दिया. सिंपल एज दैट. उल्टा सीधा बोल दिया क्योंकि होश में नहीं था. दीवान होश में नहीं था. अगली ने पूरा तांडव कर दिया. सब कुछ भूल गए कि बेटा जब तुम रोड पर थी, है ना, जब तुम लड़ के झगड़ के या तुमको निकाला गया था या वट एवर इज द रीजन, आई डोंट नो, उस वक्त इन्हीं लोगों ने आपको सहारा दिया. इसने जो किया उससे पूरा सोशल मीडिया पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया. ये कहती है मैं आवाज उठा रही हूँ, मैं जस्टिस लेकर रहूंगी, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी. आई वॉज क्वाइट. मैं सब देख रही थी, बस मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी बड़े अच्छे से. और लगातार बैक टू बैक कम्युनिटी, पे से पैर की कम्युनिटी आ रही थी. उसके बाद एक कम्युनिटी आती है ना. हाँ, उसके बाद कुछ वीडियोस आते हैं जहां पे म्यूजिक लगा के, एड लगा के, वीडियो एडिट करके अपलोड करने का होश है किसी को, और वो बता रही है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे पापा गायब हो गए हैं, मेरे पापा ने फोन नहीं उठा रहे, मैं कॉल कर रही हूँ, है ना. और पापा के चैनल पर कोई एक सब्सक्राइबर है जो इधर आके इसके चैनल पर बोल रही है कि मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने मेरे मैसेज को लाइक किया, इसका मतलब आपके पापा ठीक है. उस बीच में ये औरत बैक टू बैक वीडियोस डालती है, बैक टू बैक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है सोशल मीडिया पे. सिर्फ क्यों? व्यूज के लिए. जब लोग इसके भाई के चैनल पर जाके बोलते हैं कि आपके पिताजी गायब हैं, आप पिकनिक मना रहे हो, तो वो बोलता है ये लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये लोग व्यूज के लिए ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये लोग वीडियोस के लिए कर रहे हैं, समझो. और इसकी माँ कहती है कि मेरे पति की आदत है बाहर जाने की, इस तरह से 24 घंटे 48 घंटे बाद वो वापस आ जाते हैं. लेकिन इस औरत ने पूरा तांडव कर दिया. उसके बाद इसकी एक कम्युनिटी आती है. इसकी एक कम्युनिटी आती है कि मेरे को हरास किया, मेरे को अब्यूज किया. इस बीटेक पास को अब्यूज वर्ड की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है. ये कहती है, वो वर्ड बहुत तरह से यूज होता है, लेकिन जिस वे में और जिस टोन में, हाँ टोन में, क्योंकि हर मैसेज की एक टोन होती है, राइट. जिस टोन में इसका वो कम्युनिटी पोस्ट है, वहां पे अब्यूज का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि ये किसी तरह की फिजिकल अब्यूज की बात कर रही है. और ये इल्जाम लगा रही है अपने पिताजी के ऊपर कि उन्होंने मुझे हरासमेंट दिया, उन्होंने मुझे मेंटल हरासमेंट दिया. एक बूढ़ा आदमी जो सब तरफ से, यू नो, इफ यू सी हिज दैट पर्टिकुलर वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि मेरे घर की औरतें काम नहीं करती, ही इज लिटरली स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. ही इज लिटरली स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. अगर किसी का स्ट्रेस लेवल इतना हाई होगा जिससे 3 बच्चे, 3 में से एक बच्चा बहुत दूर, दूसरा बच्चा जंगल में पिकनिक मना रहा हो और तीसरी विधवा होके आ गई एक बच्चा लेकर के, और वो रोज सोशल मीडिया पे एक नया रायता फैला रही है, उस माँ बाप का मेंटल स्टेटस क्या होगा? आप लोग कुछ सोचिएगा इस बात पे. क्या वो इंसान, अगर उसे पीने की आदत है, तो वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशंस में अगर जी रहा है यहाँ पे उसकी मर्जी का कुछ नहीं हो रहा, तो क्या वो दारू नहीं पिएगा? और अगर दारू पी के वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया कि भाई मुझे नहीं देखना अभी थोड़ी देर के लिए इन लोग की शक्ल, तो कौन सा पाप कर दिया? अब यहाँ पे कोई ये ना बोले कि मैं दारू पीने को सपोर्ट कर रही हूँ ना, बिल्कुल गलत हैबिट है. लेकिन इस पूरे परिवार को पता है कि उस आदमी की ये आदत है, तो रिहैब में डालो ना. सोशल मीडिया पे जस्टिस खोजोगी? क्या जस्टिस खोजोगी? कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी. क्या कहोगी पुलिस स्टेशन जाके? बाप को सोशल मीडिया पे बदनाम किया तो उनका स्ट्रेस बढ़ गया, वो घर से 24-48 घंटे के लिए गायब हो गए. फिर बाद में ये कहती है कि पापा का फोन तो घर पे पड़ा था, तो फिर वो सब्सक्राइबर को जो हार्ट दिया था वो तुमने दिया था. इसका मतलब तुम्हें पता था कि घर पे पड़ा है फोन, तुम्हें पहले से पता था घर पे पड़ा है फोन, इसलिए उठा उठा के अपने बाप के आईडी से तुम लोगों को हार्ट दे रही थी. या फिर तुम झूठ बोल रही हो, सब्सक्राइबर सच बोल रहा है. अब दूसरी चीज, आप लोगों ने कभी सुना है कि एक सांप होता है, वो बचपन में तो सांप रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे 6 साल, 5 साल, 4 साल, वो गाय बन जाता है. कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना है ना. सांप हमेशा सांप रहता है, राइट. बट एक सांप ऐसा सोशल मीडिया पर है जो अपने आप को गाय बता रहा है, और पब्लिक बोल रही हाँ तुम गाय हो. और इसी गलतफहमी के साथ कुछ यूट्यूबर उसके सपोर्ट में आए थे.
दिन सबको डसा उस सांप, अच्छे से डसा। अब ये सांप अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, उनकी बारी है। उसके पहले ससुराल रह के आया था, ससुराल वालों की लगी थी, राइट। तो सांप एक ऐसा जानवर है, सांप का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि सांप एक ऐसा जानवर है जिसे टेम नहीं किया जा सकता है। मतलब आप उसको कितना भी पाल लो, कितना भी प्यार दे दो, लेकिन उसको गुस्सा आएगा तो वो आपको डस लेगा। सांप की कैरेक्टरिस्टिक है इस औरत के अंदर। मैंने एक कम्युनिटी डाली है कि मुझे कल दोपहर में, जब तक तो इसने ये पोस्ट भी नहीं किया था, जिस पोस्ट की मैं बात कर रही थी ना कि मुझे हरास किया गया, मुझे मेंटल हरासमेंट, मैं पुलिस में केस करूंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं कचहरी में जाऊंगी, लेकिन अभी तुम सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर रही हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वो जो दोपहर का स्क्रीनशॉट मुझे मिला था ना, वो इसके फेसबुक का स्क्रीनशॉट है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के जरूर सुना दूंगी पूरा, और जरूरत पड़ी तो आपको लगा के भी दिखा दूंगी कम्युनिटी पे कि ये लो, आप लोग खुद भी पढ़ लो कि अगर कहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा ना पढ़ा हो, कम ज्यादा ना पढ़ा हो, ठीक है। वो फेसबुक का स्क्रीनशॉट इसका 2013 का है, 2013 का, जब इसकी शादी भी नहीं हुई थी तब का। वो स्क्रीनशॉट कुछ मिनटों के अंदर इसने डिलीट कर दिया था। लेकिन जब मैंने इसके अभी की कम्युनिटी की और उस स्क्रीनशॉट की चीजें मिलाई, एग्जाम्पल मिलाए, तो सब कुछ सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो ये औरत पहले से ही बवाल करना पसंद करती है, पहले से ही। जो 7 साल पहले थी वो आज भी है। उस वक्त का टारगेट अलग था। उस वक्त एक्चुअली जो बात की थी अब्यूज की, वो फिजिकल अब्यूज की बात थी, ठीक है। मैं आपको अब वो स्क्रीनशॉट जो मेरे पास आए, मुझे किसी ने भेजे, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। सिर्फ ये पहला स्क्रीनशॉट है, ये देखिए। आई डोंट नो आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहां से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। मेरी जान को खतरा है, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं सिर्फ एक पर्सन को उसका नाम बताया हुआ है। उस इंसान से रिक्वेस्ट है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उस नाम को डिस्क्लोज कर दे। अब आगे की सुनिए, आगे की पोस्ट है ये, ठीक है, ठीक है, ये मैं पढ़ रही हूँ। घर के बाहर कोई ऐसा करे तो आप इसलिए माफ कर दोगे क्या कि पिया हुआ है, तो घर पे क्यों माफ करे? कि मतलब अगर बाहर वाला पिया हुआ हो तो अगर आपको कोई कुछ करे तो आप उसको माफ कर दोगे कि पिया है, नहीं ना, तो घर के इंसान को क्यों माफ करे? ये लिखा है, तो घर पे क्यों माफ करे? वो इंसान मेरी शक्ल देख के खुश नहीं, मेरा गला लिखा है इसने, मेरा गला दबा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जिसके दिल में सिर्फ एक चीज हो, जिसको मेरे पीती गाली दी, जिन लोगों के साथ मैं खुद को सेफ भी फील ना करूं, उसका समाज में मान इज्जत रखने के लिए मैं ही क्यों चुप रहूं? मैं क्यों पुलिस एक्शन ना लूं? मैं ऐसे क्यों रहूं? क्या हमेशा लड़कियों को ही बोल देते हैं कि वो चुप रहे? जब घर पर ही कोई सेफ नहीं है तो, माइंड दिस लाइन, जब घर पर ही कोई सेफ नहीं है तो, जब घर पर ही कोई सेफ नहीं है तो बाहर क्यों बोलते हैं कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, ऐसे क्लोथ्स मत पहनो? मेरे ख्याल से लड़की घर से ज्यादा बाहर सेफ है। बाहर कोई अपना हक जमा के टॉर्चर नहीं करता। सबको लगेगा कि, अब ये थर्ड स्क्रीनशॉट है, सबको लगेगा कि मैंने गलत किया है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो लड़की को हमेशा अपने फैमिली की बात अपनी फैमिली में रखनी चाहिए, बस बहुत मेंटेन कर ली ये झूठी इज्जत। अगर इस झूठी इमेज के लिए मुझे अकेले में रात के 2 बजे तक रोना पड़े या डर के रहना पड़े तो सॉरी, मैं बोलूंगी। मैं आज ये सब किसी की सिंपैथी के लिए नहीं बोला, सिंपैथी की नीड नहीं है मेरे को, मेरे जितनी स्ट्रांग लड़की को, मगर हाँ, अब अगले एक मोमेंट के लिए
भी किसी की गलत बातों को अपनी किस्मत समझ के नहीं सहूंगी। मैं लीगल एक्शन लूंगी अगर कभी फिर से कुछ भी गलत होता है। मैं इतनी ब्रेव हूँ जो ये सब बोलने की हिम्मत आज रखती हूँ और फ्यूचर में पुलिस एक्शन भी लूंगी एंड उस इंसान का नाम भी डिस्क्लोज कर दूंगी। राइट, ये है इसकी कम्युनिटी पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में आपके साथ इस टाइप की कुछ हरकतें होती हैं तो आप वापस लौट के उसी घर में क्यों गई? और उस वक्त आपने क्या पुलिस एक्शन लिया? अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? और अब आपने पोस्ट में लिखा है ना साफ साफ कि मैं अगर दोबारा हुआ तो मैं पुलिस एक्शन लूंगी। जाइए लीजिए, क्या बोलेंगी पुलिस को? बाप को बदनाम किया सोशल मीडिया पे, उन्होंने दारू पी करके कुछ मुझे अपशब्द बोल दिए तो मैंने हंगामा कर दिया, तो मेरे पिताजी घर छोड़ के चले गए, तो मैंने और हंगामा किया जहाँ पे मेरे भाई ने सबको बताया है कि मैं वीडियो के लिए ये काम कर रही हूँ। ये बोलेंगी आप जाके पुलिस को? इकलौता फर्स्ट टाइम इसके घर से कोई बड़ा आया समझाने के लिए, जो भी था इसका बड़ा भाई, उसको भी बेटी फेम कर दिया। जो कम्युनिटी पोस्ट डाली वहां पे मेरे फादर मेरे फादर मेरे फादर। भाई अकेले तेरे फादर हैं, उसके नहीं है, वो उनका पहला बच्चा है। राइट, तो फादर तो उसके भी हुए और तेरे से पहले उसके फादर हुए। ये मैंने लिखा था कल अपनी कम्युनिटी पे। राइट, तो मेरे फादर तो मेरे फादर हो गए, तो पापा जी हो गए। और जब गाली दिए और जब उनकी बदनामी कर रही थी तब वो आदमी एक शराबी था, जिसके घर में शराबी होता है। आप सबको पता है कि वो शराब पी के ये कांड करते, तो आप उनको बाहर लेके जाओ ना, रिहैब में लेके जाओ ना, इलाज कराओ। सोशल मीडिया पे कोई डॉक्टर बैठा है या सोशल मीडिया पे कोई जज बैठा है? एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आप लोग पूछ रहे हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एक बार इसके जो वीडियोस हैं, इसकी जो कम्युनिटीज हैं, राइट, और उसमें जो कमेंट्स हैं, जिस तरह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, एक बार ना इंडियन पीनल कोड सेक्शन 109 पढ़ना। वो काम कर रही है ये, इसके ऊपर बहुत आसानी से केस बन सकता है IPC 109 का, क्योंकि ये वही कर रही है। कल से इतना डिस्टर्बेंस इसने, इतनी न्यूसेंस क्रिएट करके रखी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया जस्टिस खोज रही है, तो कोर्ट वाले पुलिस वाले क्यों बैठे हुए हैं? और ये इसका हमेशा का है, ये आज पहली बार का नहीं है। ये जहाँ रहेगी वहाँ लोगों को अपने उंगली पे नचाएगी, और जो इसकी उंगली पे नहीं नाचेगा उसको ये डिफेम करेगी। ये है इसकी असलियत, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के हिसाब से इकलौती एक ये है जो सच है। ऐसी औरतें फेक फेमिनिज्म करती हैं, ऐसी औरतें अपने औरत होने का गलत फायदा उठाती हैं। इसके जैसी औरतें, एक केस हुआ है लखनऊ में, आप लोगों ने देखा, एक लड़की ने एक टैक्सी ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारे, ट्रेंड हो गई ट्विटर पे, हो गया एक्शन हो गया उसके ऊपर। तो अपने आप को लड़की समझ के ना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मैडम। आप जो कर रही है ना उसको कहते हैं सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना ड्यू टू योर एक्ट्स, एंड यू डूइंग इट ऑन सोशल मीडिया, सो बी वेरी केयरफुल। अगर किसी लॉयर ने आपके ऊपर केस कर दिया ना IPC 109 लगा करके, तो आप कहीं की नहीं रह जाएंगी। समझ में आया? और आपकी कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है ह्यूमन राइट्स वालों के पास। उन लोग आपके वीडियोस बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे आप सोशल मीडिया जस्टिस ढूंढ रही हैं, जो आपको कतई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और जो गंद बचा रखी है ना यूट्यूब पे, अपने घर के मसले अपने घर में रखो। और जिन बूढ़े माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा मुस्टंडा किया ना, थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। और वो लखनऊ वाली औरत जाके कहती बदलना नहीं, सही कर रही हो, अपने बाप की बेइज्जती करके बहुत सही कर रही हो, जैसे तुम करती हो अपने भाई की बेइज्जती सोशल मीडिया पे, राइट? इसलिए तुम्हें सही लग रहा है। तुम लोग जैसी बदतमीज औरतों को ना, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। मैं और भी डिटेल्स लेकर आऊंगी, और ज़रूरत पड़ी तो ये जो मैंने पढ़ा है ये मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगी, ताकि आप लोग ठीक से पढ़ पाएँ। इसकी पुरानी पोस्ट, ये आदि है, ये सब करती आ रही है, आज से नहीं बहुत पहले से करती आ रही है। और ये जो एक पोस्ट है ना, इसके पीछे बहुत सारे और भी राज हैं कि ये PG में रहने क्यों गई थी, इसी पोस्ट में छुपा है वो राज। फिर उसके बाद वहाँ जाके जो भी किया उसका भी प्रूफ मैं दे दूंगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है? झूठ बोल गई थी ना, मैं जो बोलती हूँ ना सारे चीज़ रखती हूँ उसके बाद बोलती हूँ।
तो मेरे से बहस करने से पहले 4 बार आप सोच लीजिएगा। और अगर कोई है जो इसकी ह्यूमन राइट्स वालों के पास कंप्लेंट कर सकता है तो प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है ये वाहियात औरत। ये वाहियात औरत है, छी है, छी। तेरे जैसी लड़की भगवान किसी को ना दे, किसी को ना दे। तेरे जैसी माँ किसी को ना दे, तेरे जैसी बहू किसी को ना दे, तेरे जैसी बहन भी किसी को ना दे। तुम लोग ना औरत होने का गलत फायदा उठाते हो और तुम्हारे जैसियों के चक्कर में ना औरतें बदनाम होती हैं। और जितनी भी कहती ना औरत औरत की दुश्मन है, इसके जैसी औरतें औरतों के को जो राइट्स दिए ना सरकार ने, उसकी दुश्मन है, उसकी दुश्मन है। इनके जैसी औरतों के कारण जो औरतों को प्रिविलेज मिलती है वो ख़त्म कर दी जाती है, इसके जैसी औरत के कारण। और मे बी नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अगर मेरे पास खुलासा करने के लिए हुआ तो वो मैं करूँगी। और इस वीडियो में ना मैंने किसी हैबिट को सपोर्ट किया है, जैसे दारू पीने को सपोर्ट किया है, नहीं। अगर किसी की आदत है, उसके घर वालों को पता है, उनको लेकर के जाना चाहिए उसे रिहैब में, हो जाएगी सोशल मीडिया में तमाशा करने के। और अगर किसी की स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो बहुत से लोग हैं जो शराब पी के उसको शांत करते हैं। जैसे ये जाके रेस्टोरेंट्स में ठूसती है ना खाना, वो उसका स्ट्रेस बस्टर है। कहती है ना मैं इमोशनल ईटर हूँ, दैट इज हर स्ट्रेस बस्टर। अगर किसी का स्ट्रेस बस्टर दारू पीना है तो हाउ कैन यू से कि ये गंदा है और मेरा वाला अच्छा है। कर तो आप भी कुछ रहे हो ना, ठूस तो आप भी रहे हो ना रेस्टोरेंट में जाके खाना। तो अगर आपका बाप जिसको बहुत पुरानी आदत है पीने की वो पी रहा है तो क्या बुरा है, आप सबको पता है, वो कोई छुप के नहीं पी रहे। और उसके लिए आपको उनको रिहैब में लेके जाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया जस्टिस जो है ना यहाँ पे छोड़ना बंद करो। और रही बात आपके BPL के घर की, तो उससे आप ध्यान किसी का डाइवर्ट करा नहीं सकते हैं ये सब करके, ये बात भी याद रखिएगा। गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर करने का मन हो तो करिए, नहीं करने का मन हो तो नहीं करिए, बट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल, बाय।